पंचायत में है वो नए वोटर भी बना रहे हैं। बीएलओ नए जिसकी वोट पहले नहीं थी उसकी बना रहे हैं। हमने एक बार दे दिया या वोट बननी चाहिए, वह क्यों कटे फिर, जबकि रियल वोट है, फैक्ट है, गांव में है। अभी हमने पंचायत सूची में 2 बार वोट दिया। माइंड है चल रहा है कुकर इतनी वोट हटानी, कितने में चुनाव लड़ना, या रियल है। वे फार्मूले वही जाने, बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे जी वहाँ। नमस्कार। 2026 साल शुरू हो चुका है। नए साल की माहौल क्या है कि न्यूज़ 24 के दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी इस वक्त अरे ताऊ थोड़ी देर के लिए हुक्का रोक दो, गुड़गुड़ाना। तो नए साल की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल के शुरुआत होते ही आप देख रहे हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच तलवारें खींची हुई हैं। एसआईआर में 58 लाख वोटरों के नाम कटने की जो बात है, उसमें 32 लाख वोटरों को नोटिस दिया गया है। कहा यह गया कि ये वो वोटर हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की एसआईआर की ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 6 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। और न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स के नाम कटने की आशंका उत्तर प्रदेश में है। और उससे बड़ी खबर यह कि इन 2 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिनको कि नोटिस भेजा जाएगा। बंगाल के 32 लाख वोटरों को नोटिस भेजा गया, तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ वोटर्स को नोटिस भेजे जाने की तैयारी है, ऐसा न्यूज़ 24 को सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है। 31 दिसंबर को जो वोटर लिस्ट आने वाली थी, वो ड्राफ्ट सूची, वो इसलिए 6 जनवरी को आ रही है कि पहले उत्तर प्रदेश में 1500 वोटरों का एक बूथ हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी को कहा कि यह किसी भी सूरत में 1200 से ज्यादा वोटरों का एक बूथ नहीं होना चाहिए। इसी रिवीजन होने की वजह से तकरीबन 15,000 बूथ ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो पिछली बार अगर आपका किसी बूथ पर वोट था, तो आप ये ना मानिए कि इस बार भी उसी बूथ पर होगा। तो ड्राफ्ट सूची जब प्रकाशित होगी, तो एक बार आप भी अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाजियाबाद से गाजीपुर, तो आप ड्राफ्ट सूची में अपना नाम और बूथ भी देख लीजिएगा, क्योंकि 1 करोड़ की संख्या बहुत ज्यादा है जिनको कि नोटिस दिया जाएगा। मैंने बार बार जोर दे के मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि 32 लाख वोटरों पर तो इतना हंगामा है। जब 1 करोड़ वोटरों को नोटिस देने की बात आएगी, तो आप सोचिए क्या होगा। बहरहाल ये जानकारी के तौर पर न्यूज़ 24 को मिला। अभी 6 जनवरी को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, तब पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा अगर वोट कहीं के कट रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, प्रयागराज है, बनारस है, गोरखपुर है, बरेली है। इस तरह के शहरी इलाकों में वोट कट रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में और मजेदार राज्य है, क्योंकि यहां 2026 के अप्रैल में ग्राम प्रधानी यानी पंचायत के चुनाव होने हैं। उसका काम एक अलग वोटर लिस्ट का चल रहा है, और उसमें दावे और आपत्तियां कल तक यानी 31 दिसंबर तक या 30 दिसंबर तक उसमें करनी थी। तो वो भी वोटर लिस्ट, अब ड्राफ्ट सूची आई थी, उसमें दावे और आपत्तियां देना था। अब 6 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। तो पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट एसआईआर के जरिए तैयार कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश में उन वोटरों की संख्या में कुछ कमी बेसी होगी, उनका अंतर ज्यादा होगा। कैसा होगा और कैसे गांव में क्या माहौल है एसआईआर को लेकर। और मैं बागपत जिले के गांव में आया हूं, आज ठंड बहुत ज्यादा है, तो एक चौपाल पर बहुत सारे लोग हैं। यहीं पर मैंने सोचा कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। ये गंगनौली गांव है, और गांगनौली गांव है, और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये एसआईआर की प्रक्रिया और गांव में जो पंचायत चुनाव के लिए अभी खत्म हुई प्रक्रिया है, जिसमें ड्राफ्ट सूची प्रकाशित हो चुकी है। मैं आया तो गांव के
आप क्या बता रहे थे कि आपके गांव में जो पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट आई है अभी ड्राफ्ट सूची, उसमें क्या आप लोगों ने पाया? त्रुटि कर रखी, वोट कट रही उसमें त्रुटि इनके मास्टर की बीएलओ की वजह से। कितने नाम कटे? 30 नाम कट रहे एक पेज से। एक पेज से 30 नाम? एक वार्ड से 30 नाम। अच्छा, एक वार्ड से। हाँ जी। कुल पंचायत में कितने? नहीं, कुल पंचायत में तो यहाँ कम से कम होंगे 515 है यहाँ। 500 वोट कट लिए थे? लगभग 500 नहीं, 200 वोट के आसपास कट गए होंगे पूरे गाँव। ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, गाँव में है मौजूद, जिंदा है? मौजूद है जी, हैं जिंदे। तो कैसे कट लिए? ये उनकी लापरवाही है प्रशासन की, उनकी लापरवाही से ही तो कटे, प्रशासन की लापरवाही से कटे। तो आप लोगों ने क्या किया उसमें? फार्म भर का तहसील में दिया है, दोबारा पढ़ने की उम्मीद में। अब तो कोई तरीका है नहीं, आपको जो दावा आपत्ति करना था आपने कर दिया। अब तो 6 फरवरी को पता चलेगा 200 का कटा कि नहीं कटा। हाँ, जुड़ा ये 6 फरवरी में ही पता लगेगा। 6 फरवरी? हाँ जी। और मान लो कटा ही रह गया? कट गया रहेगा, जैसे पहले थे ऐसे है ही, गाँव में तो है ही। अच्छा, एक बात बताओ, एक ये तो जिन लोगों के नाम कटे उन्होंने तो जाके देखा नहीं होगा, जिन्हें पंचायत का चुनाव लड़ना है वही देख रहे होंगे किसका कटा किसका नहीं कटा। बिल्कुल जी, सही है, वही देख रहे। जिनका कटा उन्हें तो मालूम नहीं। उन्हें बताया ना परिवार में किसकी वोट थारी है किसकी कट रही। उन्होंने तो बताया हमारे इसी से आदमी की वोट कट रही परिवार में, उन्होंने बताई ना जानकारी, तो उन्होंने ही दी। अच्छा, ये तो हो गया पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का काम यूपी में अलग चल रहा है, SIR का लोकसभा विधानसभा चुनाव का अलग चल रहा है। तो SIR वाले में कैसा रहा आपका ये जो फॉर्म बना था आपके गांव में? SIR वाले में ठीक रहा, ज़्यादातर सबके कंप्लीट हो रहे यहाँ फार्म। उसमें मरे और गांव छोड़े लोगों का ऐसा नहीं था? कुछ तो कम हुआ होगा? नहीं, वोट तो कम हुई है, कितनी? लगभग 20% तो मान ही लो, 20% वोट कम। SIR में वोट कम हो रही और पंचायत वाले में बढ़ रही? नहीं, यहाँ भी कम हो रही, पंचायत वाले में भी। ये आदमी तो वही है जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जितनी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम आ रहे उतनी SIR के बाद भी आ रहे कि उस दोनों में फर्क आ रहा? ना फर्क आ रहा है, पर प्रधानी वाली में ज़्यादा है वोट गांव में, इसमें ज़्यादा है प्रधानी वाली में। एक ही गांव में दो वोटर लिस्ट, पंचायत वाली वोटर लिस्ट में ज्यादा नाम और SIR वाले में कम नाम। उसकी वजह यह है कि फोकस प्रधानी पे है ना जी, उस पर कम फोकस है। ये भी है, पंचायत में नई वोट बना रहे हैं। हाँ बताइए, हाँ बताइए। जो पंचायत में है वो नए वोटर भी बना रहे हैं, BLO नए जिसकी वोट पहले नहीं थी उसकी बना रहे हैं, SR में उनकी नहीं बना रहे। इसीलिए तो 2021 के जो पंचायत चुनाव हुए थे उससे जो ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई इसमें 60 लाख के करीब वोट बढ़ के आए। बढ़ के ऐसा है जी, नई वोट बढ़ी आई ना इन्होंने पंचायत में, नई जो 18 साल के उनकी वोट बढ़ गई, उसमें लोकसभा में विधानसभा में बढ़ी नहीं, नई नहीं बनाई उसने। उन्होंने नहीं तो बनेगी उसमें भी, अब बनाएगी ना आगे उनकी तो 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक वहां भी बढ़ेगी। हाँ, जब बढ़ेंगे उसमें भी बढ़ जाएंगे, जब नए बढ़ेंगे। इसमें तो बढ़ा दिया पंचायत वाली में, उसमें बढ़ाई नहीं अभी। उसमें तो पुरानों की जांच की है, भाई यहाँ रह रहे हैं उनकी पुराने 2011 में वोट थी कि नहीं, 3 में माँ बाप की पीछे वो इंक्वायरी की है, नई वोट कोई बढ़ाई नहीं। पंचायत में ऐसी कोई इंक्वायरी तो थी नहीं, ऐसी इंक्वायरी नहीं थी, वो बढ़ा और जोड़ दी वोट, नहीं उसमें जोड़ी नहीं कोई, इसलिए बढ़ गई पंचायत में। पर पंचायत में डिफेक्ट है जी, अब जो कट जाएगी रंजन साहब वो फिर आगे नहीं आएगी, हम देख नहीं पाएंगे जैसे अब कट गई। भाई चुनाव से पहले एक बार और आपत्ति लेनी चाहिए ना, ये 6 फरवरी को आएगी, वो कट गई तो कट गई, जिसे पावर में कटवा देगा कटवा देगा। ये तो जो प्रधानी लड़ रहे वही कटवा रहे। वही कटवा रहे आपस में, एक सर वे तो बनवा रहे जी। हाँ जी, अगर प्रधानी का चुनाव गांव में ना हो तो 50% वोट गांव की खत्म। यही तो जागरूक है, वोट गिरने वाला जागरूक नहीं है इतना। यही तो मैं कह रहा कि देखो प्रधानी के वोटर लिस्ट में आपके गांव में लोगों के जो हैं उनके नाम भी कट गए। हाँ जी, ड्राफ्ट लिस्ट में। हाँ जी, तो आपको प्रधानी लड़नी है, आपको लड़नी है जी। अच्छा, तो और को भी लड़नी होगी। जिन्हें लड़नी है वो तो वोटर लिस्ट देख रहे, उन्हें मालूम है ये गांव में आदमी जिंदा है ये नहीं है, तो वो तो देख रहे कि जिंदा आदमी की कट गई। जो विधानसभा लोकसभा में तो आम वोटर तो देखने जाता नहीं देखने जाएगा जी, उसकी तो बहुत कट रही, बहुत दिक्कत है जी उन्हें तो।
पर विधानसभा वालों की तो हम भी चेक नहीं करे इतनी किसकी बनेगी किसकी नहीं बनी। और जो SIR आ रही जी, यह केवल गुमराह करने की तो सौदा है जी। अब नु बताओ, हमारी बहन भी आई जौन सी जहाँ सी, मैंने पूछा 2003 में माँ बाप की वोट है यार, आधे तो देते भी नहीं, कहीं के पंगे में बढ़े होगी, ठीक है बन जाएगी, ठीक है। अरे आपकी बहन जहाँ भी आई गई ठीक है, आपके माँ बाप तो वोटर थे 2003 में नहीं थे? और जिनके माँ बाप मर रहे हो जो उस टाइम पर उनके वोट नहीं है। मान लो 2003 में किसी बालक के माँ बाप मरे, उनकी शादी कर दी, उनकी है नहीं। ऐसे भी बहुत केस आए जी हमारे सामने। उन्होंने दादा दादी का भी चल जा, पता नहीं वे चलावे नहीं चलाते जी, नीयत में भी साफ पारदर्शी नहीं है। नीयत जो है वह बढ़िया नहीं है। नीयत बढ़िया हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप नु बताओ, जब हमने एक बार दे दिया या वोट बननी चाहिए, वह क्यों कटे फिर कभी, जबकि रियल वोट है, फैक्ट है, गांव में है। अभी हमने पंचायत सूची में 2 बार वोट दे ली, आई नहीं, फार्म भर के भी दे लिए, वे फिर क्यों नहीं जोड़ी, क्यों नहीं जोड़ी, दूसरा भरवा क्यों रहे हमारे पे फिर। अब हमने फिर दोबारा दिए तहसील में, और जो फिर भी कट गई फिर क्या करें, रुक कर उड़ाई तो कर सके हम, बस विरोध कर सकें। विरोध कोई सुन रहा है नहीं। और विधानसभा में तो ज़्यादा विरोध भी नहीं कर रहे जी। यहाँ तो हम चलो हम चुनाव लड़ रहे, हम कर रहे। विधानसभा में कौन सा विधायक किसी को नहीं पता मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन करेगा जिनकी देख रेख। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। लेकिन बात एक और बताओ प्रधान जी, ये जो वोट कट रहे यूपी में, ये बड़े शहरों में, लखनऊ में 12 लाख वोट कट रहे, सारी विधानसभा 2 छोड़ के दो सपा ने जीती, सब बीजेपी की जीती हुई। तो वहाँ प्रयागराज में देख लो, वहाँ भी कट रहे वोट। गोरखपुर में योगी जी के ही शहर में कट रहे 6 लाख 8 लाख वोट। फाइनल सूची होगी, उनका कोई कटा नहीं पावे। अभी ड्राफ्ट सूची की बात में मैं बता रहा जी, फाइनल सूची आओगी वे तो सारे पाओगे ये, और खिलाफ वाले कटे पाओगे। अरे बहुत माइंड सा चल रहा है काम। माइंड में कैसे चल रहा? माइंड से चल रहा है, कुकर कितनी वोट हटानी, कितने में चुनाव लड़ना, या रियल है। वे फार्मूले वे ही जाने, बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले बैठे हैं जी वहाँ दिल्ली में लखनऊ में। वे चुनाव लड़ना सीख रहे, वोट बनानी भी सीख रहे, हटानी भी सीख रहे। इस फार्मूला को जो पकड़ना 5-4 साल पीछा होगा, ये तो क्या होया। अरे आप भी तो लड़ रहे, आप भी तो सीख रहे कैसे बनवानी, कैसे कटवानी। जी हम बनवा रहे, जितना प्रधानी में दिमाग लगे उतना तो प्रधानमंत्री में न लगे। लगा रहे जी, प्रधानी वाले तो 4 महीने से लगा रहे। वे अगली 27 का, अगली 29 का भी लगा टीम बनाकर तैयार कर रखी उन्होंने। हम तो ये भी लग रहे थी 6 महीने पहले, 4 महीने पहले प्रधान, तो वे लग रहे 5 साल पहले आगे की। जैसे ही 27 का चुनाव होगा, इसकी तैयारी वे 2 साल तक कर रहे वोट की। आप फैक्ट मानो महाराज जी।